अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है वैसे ही सारा दिन की और एक दिन पहले की, कुछ वक्त पहले की जो सियासी हलचल होती है, जो सियासी मामलात होते हैं, उन पे अपडेट्स लेके और उनकी सूरत हाल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती हूँ। आज भी अहम बात ये है जनाब कि जो पंजाब में हलफ बर्दारी का मामला है वज़ीर आला की, वो लटक गया है। साथ ही सूरत हाल ये है कि 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब जो है उनके हलफ का जहाँ मामला लटका, वहीं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ फलानी थी, वो भी अभी तक जो है वो सूरत हाल कोई क्लियर नहीं हो सकी। फिर अगर इसके अलावा पीटीआई और नून लीग की बात करें तो उनका अदालत जाने का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब वो अदालत से रुजू करेंगे और देखना यह है कि सूरत हाल कैसे क्लियर होती है। फिर पंजाब में जो गवर्नर लगाए गए, पंजाब में उमर सरफराज चीमा साहब, उनको ओहदे से हटाने की बात की नून लीग ने, जिस पे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो समरी भी भिजवा दी, लेकिन सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने उनको अपने ओहदे से नहीं हटाया और उन्हें कहा कि वो अपना काम जारी रखें। ये सूरत हाल बनी है सियासी हलचल में। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब असम्बली में जो एक हंगामा आराई हुई, जो मामलात ख़राब हुए, उसकी भी फुटेजेस तमाम वसूल हो चुकी हैं। उसमें जो लोग भी यहाँ पे मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जो भी MPs हैं, उनकी नाम भी सामने आ चुके हैं, उनकी शक्लें भी सामने आ चुकी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर्स भी जो है वो जारी हो चुके हैं। पुलिस पर तशद्दुद करने वाली जो ख़वातीन हैं उनको भी मंजर आम पर ले आया गया है और ये ख़ास तौर पे फुटेजेस में देखा जा सकता है कि कौन सी ख़वातीन जो हैं वो पुलिस पे भी तशद्दुद जो है वो कर रही हैं। ये हंगामा आराई जो कबल ऐवान में हुई, इसमें लोटे पहुंचाने की CCTV फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। बड़े ही आराम से हुकूमती अरकान ने असम्बली स्टाफ की मदद से लोटे अंदर पहुँचाए और हुकूमती अरकान हाथों में लोटे उठाए बिल्कुल आराम से अंदर जा रहे हैं। कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं हो रहा। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान असम्बली ने जहां लोटे लहराए और डिप्टी स्पीकर को ज़ख्मी भी किया, उन पर हमला भी किया और एक दूसरे के जो है वो गिरेबान तक जो है बात पहुंच गई। ये सूरत हाल जो हुई, इसमें जिन जिन लोगों का तशद्दुद करने वाले जो अरकान हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें वायरल वीडियोज़ में फ़याज़ चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, ख्याल कास्ट्रो, हाफिज़ अम्मार यासर, मोहिंदर सिंहपाल, वासिक कयूम, अब्बासी, नवाबजादा वसीम और बहुत सारे जो है वो लोग शामिल है। ख़वातीन भी जो है वो इसमें शामिल है और ये सूरत हाल अब क्लियर होती नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने भी हंगामा आराई की उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लेकिन अभी अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें, वज़ीर आला के मामलात देखें, तो वो भी हलफ का मामला लटक गया है, क्योंकि ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो बीमार हैं, अलील हैं, वो नहीं हलफ ले सकते। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके भी पाकिस्तान आने की जो है वो कुछ मामलात सामने आ रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त, उनकी काबीना भी सेट हो चुकी है और उनकी काबीना में जो लोग शामिल हुए हैं, जो फाइनल हुई है, उनके नाम तो अभी क्लियर तौर पे सामने नहीं आए, लेकिन कितने लोग जो है वो किस पार्टी से होंगे ये चीज़ सामने आ चुकी है। तो पीपल्स पार्टी के 11 जो है वो सीटें पीपल्स पार्टी को जाएंगी, नून लीग को 14 और JUI फे को 4 और इसके अलावा जो 7 सीटें होंगी वो दीगर पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये वजारतें हैं, जो टोटल 36 वजारतें हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में बांटी जाएंगी, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 11 वजारतें जाएंगी और नून लीग के पास 14 वजारतें जाएंगी। फिर JUI फे मौलाना साहब के पास जो है वो 4 वजारतें जाएंगी। अब ये सूरत हाल ये है कि MQM की नाराज़गी या मामलात या चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या सूरत हाल है, क्योंकि उन्होंने तो साफ़ और वाज़े कह दिया था ना कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी वजह से वज़ीर आज़म बने हैं, हम ना साथ देते तो आज वो वज़ीर आज़म ना होते। तो अब देखना ये है कि अहम कौन सी ऐसी वजारत है जो MQM को जाएगी, जो 7 पीछे वजारतें बचती हैं वो मुख्तलिफ और दीगर पार्टियों में बांटी जाएंगी। फिर इसके अलावा जनाब अगर हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें तो उनका भी अहम तरीन बयान कल सामने आया। उन्होंने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी कोई छोटी बात नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त सियासी हलचल चल रही है, हम पहले भी कह चुके हैं कि सियासत से हमें दूर रखा जाए और अदालतें जो है वो 24 घंटे काम करती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि 10 बजे रात को अदालत लगा ली, 12 बजे रात को अदालत लगा ली, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अदालत तो 24 घंटे काम करती है और सूरत हाल जैसी भी हो उसमें अदालत ने तो काम करना ही करना है। किसी को भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का बिल्कुल भी हम जो है वो ज़रूरत नहीं है और ना ही हम
इजाज़त देते हैं। साथ ही इसके अलावा उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इसमें जो है ये अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो साफ शफाफ बिल्कुल तरीके से जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएं या करवाएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 5 रुकनी लॉजिस बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस और PTI के मुनहरिफ अरकान जो है उनके खिलाफ भी जो दरख्वास्त दायर थी कि इनको ताहयात ना अहल किया जाए, इस पर भी जो है वो समाअत होती रही और फिर इसमें से 10-15 हज़ार लोग जो ये सिलसिला कर रहे हैं, जो सियासत को जोड़ रहे हैं अदालत के साथ, इस पर चीफ जस्टिस साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि ये 10-15 हज़ार लोग जो अदालत को इस तरह से बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये कानून की पासदारी नहीं है और हम इस सब चीज़ों को नहीं मानते। हम अपना काम करते रहेंगे आइन और कानून के मुताबिक, जिसको जो कहना है या बोलना है वो बोलता रहे। सियासी जमातों के दलाइल अभी बाकी हैं, चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और दरख्वास्त भी आई है। वकील तहरीक इंसाफ बाबर एवान ने सदा की के फ़रकीन को नोटिस भी जारी किए जाएँ। कौन से फ़रकीन जिन्होंने धोखा दिया और उन्हें ताहयात जो है वो नाअहल करार दिया जाए, ये तो भी मामला लटका पड़ा है ना अभी तो, क्योंकि सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं हो रही है। सिचुएशन अगर आप पंजाब में देखें तो वज़ीर आला जो है वो हलफ नहीं उठा पा रहे हैं अभी, लेकिन ये एक सूरत हाल क्लियर हो गई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी काबीना पूरी बाकी तरीके से जो वजारतें बांटी जाएंगी वो सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द इनके नाम भी सामने आ जाएंगे तो वो भी हम आपके साथ लाजमी तौर पर जो है वो शेयर करेंगे। फिर जो ये मुनहरिफ अरकान हैं, इनके साथ क्या मामला होता है, इनके साथ क्या सलूक होता है, इनको जो है वो किस तरह से सज़ा दी जाती है या ताहयात इनको नाअहल करार दिया जाता है या नहीं, ये भी मामला अभी जो है वो ताख़ीर का शिकार है, इस पर भी कोई बात नहीं हुई। फिर गवर्नर पंजाब की बात अगर आ जाए, जहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब को ओहदे से हटाने की बात है, क्योंकि नून लीग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही कि इस सूरत हाल में जो है वो गवर्नर पंजाब काम करें, तो इस वजह से अब गवर्नर साहब तो जो है वो ऑर्डर पे बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे कोई नहीं हिला सकता जब तक सदर पाकिस्तान जो है वो नहीं कहेंगे मुझे ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। अब सिचुएशन कुछ अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है सियासत में, कुछ समझ नहीं आ रही कि मामला और हालात जो है वो किस तरफ जाएंगे और ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाकर बैठती है, क्योंकि कहीं हुकूमत जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, कहीं जलसे जुलूस है और दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने की भरपूर तैयारियाँ कर रही है। अवाम में जलसे हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जलसे किए जा रहे हैं और उसका भी नतीजा जो है वो साथ साथ आप मीडिया पर अपनी स्क्रीन्स पर जो है वो देखते जा रहे हैं कि कितनी आवाम जो है वो क्या कह रही है और क्या सूरत हाल हो रही है। लेकिन जो लड़ाई अवानों में चल रही है, जो मामलात वहाँ चल रहे हैं वो भी चलते जा रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, आइन और कानून क्या कहता है। इस टाइम जो चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा कि हम आइन के हवाले से और आइन की पासदारी के हवाले से जो है बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, 24 घंटे अदालतें लगेंगी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फिर अपने मामला जो है वो खुद देख ले। अब ये सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, अभी मामला जो है इन प्रोसेस हैं, कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, इस सूरत हाल पे बात करते हैं। अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के माहिर कानूनदान हैं असद भट्ट साहब। उनसे पूछते हैं कि ये सियासी सूरत हाल जो बनी है, अभी वज़ीर आला का मामला भी लटका पड़ा है और दूसरी तरफ आइन की पासदारी की बात करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो कहते हैं कि अदालतें 24 घंटे लगेंगी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी असद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी मोस्ट वेलकम। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पे जो इस वक्त चल रही है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक आपने अदालत का जिक्र किया कि जो अदालत रात को 12 बजे लगाई है और वो देखिए बड़ा समझना जरूरी है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये बहुत जरूरी था कि आइन की पासदारी होती है और अदालत ने कोई इसके अंदर मंफी रोल अदा नहीं किया। किसी पार्टी की या किसी इंसान की एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से होना बिल्कुल सही, एक जो माहिर आप कहते हैं कि कानून की राय होना, दो मुख्तलिफ चीजें। तो उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि मेजोरिटी ये चाह रही थी कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हो, तो कोर्ट तो बेसिकली जमहूरियत की पासदारी की और जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रही। बिल्कुल ऐसे उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर चाहे वो नून लीग होती, तो जब ये जमाना पनामा लीग का था तब भी कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जिनके अगेंस्ट आया, तो जाहिर है उसके ऊपर तनकीद का निशाना करते थे उसको, जो है वो दूसरे किसी पार्टी को उसका निशाना है, तो कोर्ट ने देखिए आइन की तरफ जाना है, जमहूरियत की तरफ जाना है। बिल्कुल। दूसरी आपकी बात यह है कि पंजाब असेंबली के अंदर जो इशू चल रहा है जी, वो भी देखिए उसके अंदर भी किसी हमजा शहबाज शरीफ साहब जीत चुके हैं,
उनको वोट लेना है। अब गवर्नर जो है वो वोट नहीं ले रहा। बिल्कुल अब सही। ये गवर्नर जो है बेसिकली ये पॉलिटिकल जो है वो फिगर उस तरह से नहीं होते। प्रेसिडेंट भी वफाक की अलामत होता है, गवर्नर जो है वो भी वफाक के बिल्कुल अंदर जो है रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। बिल्कुल वो ठीक। आपकी फेडरेशन का एक यूनिट होता है। उनकी एफिलिएशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इदारों को मजबूत होना चाहिए। उसके अंदर गवर्नर का भी इदारा है। बिल्कुल अगर सही। वो ये बात करें कि जनाब ये अगर जीत के आए हैं तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करूंगा और मैं उनसे वोट लूंगा। सही। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये वोट की कोई पाबंदी नहीं है कि वो गवर्नर ने लेना है। बिल्कुल ठीक। अभी जो है हमें हालिया एक नजीर मिलती है जिसकी जवाब स्वाजा थे। एक जमाने में उन्होंने उस जो वोट की सेरेमनी थी गवर्नर ने रिफ्यूज किया जी। तो उन्होंने बेसिकली या चीफ जस्टिस साहब ने, मुझे गालिबन याद पड़ता है उस टाइम के, तो वो उन्होंने बुनियादी तौर पर उस टाइम के वजीर कानून से उन्होंने हलफ दे दिया। देखिए ना सूरत हाल ये चल रही है कि गवर्नर साहब जो है वो इनकार कर रहे हैं। अगर गवर्नर नहीं वोट लेता तो फिर कौन लेगा? दूसरी क्या हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है? देखिए कानूनी तौर पर जो है वो पाबंद है, इसके ऊपर कोर्ट से डायरेक्शन भी ली जा सकती है। अच्छा। अगर उस तरफ वो नहीं जाना चाहती गवर्नमेंट तो वो किसी से भी वोट ले सकती है। अच्छा। वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी वोट ले सकती है। कानून उसके अंदर ममानत नहीं करता। ठीक है। आइन ने उसके अंदर जो है वो इस तरह की बंदिश नहीं रखी कि सिर्फ गवर्नर लेगा। अगर गवर्नर खुदा ना खास्ता किसी दूसरे इलाके की तरफ वजह से बीमार होते, अगर वो मुल्क से बाहर होते तो क्या आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो बैठे रहते हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर काम करते तो इंस्टीट्यूशन रुकते नहीं है। उसकी मजबूती यही होती है कि वो आगे काम करते हैं। जी। अच्छा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे भी जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो भी अभी लटका हुआ है, उसमें भी कुछ कानून के हवाले से सूरत हाल क्लियर नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जो मामला है उसके अंदर वो कोर्ट उसके अंदर अपनी एक वर्डिक्ट देगा, लेकिन ये है कि सिर्फ ये एक कसर नजर आती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन को जी जैसा लिया। बिल्कुल ठीक है। का वो चाहे डिप्टी हो चाहे वो अपना जो है स्पीकर की बात हो रेजिडेंसी का, तो ये होना ये चाहिए। बेसिकली रवायत एक अच्छी कदम होनी चाहिए थी कि जो जाते हैं वो इज्जत से जाते हैं, जो आते हैं वो इज्जत से एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। छीना छानी की वो एक कैफियत आ गई तो अनफॉर्चुनेट है। इंटरनेशनली भी सारी दुनिया हमें देख रही होती है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही। अब देखिए ना पंजाब असेंबली में जो शोर शराबा हुआ, जो एक वहां पे सूरत हाल बनी, खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई ज्यादा चोट आ जाती या कोई और मामला हो जाता तो फिर मामला तो किसी और तरफ चले जाते। तो इस पर पहले ही अदालत इनको कह चुकी है कि कोई कानून हाथ में मत लें, लेकिन उसके बावजूद कानून को हाथ में लिया गया। तो अब यहाँ आप क्या कहते हैं? निशानदेही तो हो गई है, गिरफ्तारियों के इम्कान भी हैं। जी वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो एक फर्द को नुकसान पहुँचता है उससे ज्यादा जो बड़ा नुकसान है वो नेशन की साख को पहुँचता है। बिल्कुल ठीक। कि आप कितने मुअज़्ज़ब लोग हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये बेसिकली दुनिया आपको देख रही होती है। बिल्कुल जो वैल्यूज आपने ले डाउन करनी होती है। हर मामले में कोर्ट को नहीं घसीटा जा सकता। कोर्ट ने अब एक डिसीजन दे दिया है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो फोर्स भेजे असेंबली के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट कराए। आप इतनी डिटेल से नहीं कर सकते। सही। अगर नून लीग पावर में आई है तो उनको वेलकम करें। कल को पीटीआई आती है, पीपीपी आती है, कोई दूसरी जमात आती है, आइन के ताबिया रहना बड़ा जरूरी है। छीना छानी से ज्यादा देर उसके अंदर जो है वो मजबूती नहीं आ सकती। इंस्टीट्यूशन को एहतराम करें। आइन आपके पास है, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, उसने जो डिसीजन दिया आप उस पर बेशुमार तनकीद करें, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसका इतलाक आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। फिर तो अनारकी होगी ना, आप भी नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगा, कोई तीसरा बंदा नहीं मानेगा, कानून हाथ में लेंगे तो किसी की तो जानो माल महफूज नहीं रहेगा। असेंबली में बेसिकली यही देखा गया। बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब ये बताइएगा कि इस दौरान ये चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि 15-20 हज़ार लोग जमा होकर जब अदालत पे बात करना शुरू कर देंगे, तनकीद करेंगे या जुमले कसेंगे या जो भी इस तरह की बात करेंगे, तो अदालतें फैसला क्यों सुनाएं? नहीं देखिए बात यह है कि अदालतों को भी जाहिर है वो जज साहबान वो भी इंसान होते हैं, वो एक फैमिली का हिस्सा होते हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। वो अपनी प्रेस्टीज पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पॉलिटिकल मामला आपकी अदालतों में जब जाएंगे और असेंबलीज में हल नहीं होंगे तो उसके अंदर जाहिर है जिस पार्टी के अगेंस्ट आया उनके वर्कर भी हैं, उनकी भी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, अवाम में मामला पहुंच जाता है ना। हाँ तो वो फिर अब देखिए कोर्ट का मसला नहीं है। कोर्ट को
जरूर ये दुख होता होगा चीफ जस्टिस साहब को कि लोग मुझे बुरा भला कहें, लेकिन वो आइन के ताबे है। मैं आपको बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ बताता हूँ बिल्कुल सही कि ये जो सो मोटो एक्शन हुआ था, ये सबसे मुनासिब सो मोटो एक्शन था। ये मेरा मुझे लगता है कि सबसे जो वो होने वाला सो मोटो एक्शन था, क्योंकि आइन जो है उसकी जो है पामाली हो रही थी, उसकी इज्जत पे गलत पा रहा। तो इसलिए जो है वो 15-20 लाख लोग जब बात करना शुरू करेंगे तो जजेस साहिबान को जो ऑनरेबल हैं हमारे बड़े मौजूद हैं, लेकिन आप समझिए आपके कोर्ट के अंदर उस तरह के हालात नहीं। हम कोई डेवलप कंट्री थोड़ी है, ऐसे तो बेशुमार केसेस हैं, वसाइल है, उसके अंदर बेशुमार जो है फैक्टर इन्वॉल्व है। एक जज को तनकीद का निशाना बनाना कि जी आपने रात को 12 बजे खोल ली, आप दिन को हिसाब नहीं देते। भाई दिन को वो सारा दिन काम करते हैं, बिल्कुल अदालतों में होते हैं। हमसे पूछे कि बेचारे कितना काम करते हैं कोर्ट के अंदर, 4-4 बजे तक, 5 सैटरडे को उनका जजमेंट डे होता है, वो सारा दिन बैठ के और जहां आइन की कोई खिलाफ वर्जी हो रही होगी वहां तो फिर अदालत को दरमियान में आना पड़ेगा ना। जी ना आती तो आप देखें क्या होना था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अब देखिए ना सियासी जितने हमारे रहनुमा हैं उनको चाहिए कि पब्लिक में आके चीफ जस्टिस साहब का भी यही कहना है कि अदालती फैसलों का एहतराम करवाएं। तो ये सिलसिला जो चल पड़ा है ये तो कुछ और ही है। नहीं देखिए, उसके अंदर बात ये है कि लोगों को ये शोरी तौर पे भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि आप किसी की मोहब्बत के अंदर आइन को पवान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कल बात आप कोई भी आ सकती, जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात आप पे भी आ सकती है। आप आज अफसोस कर रहे हैं, कल को आप शादियाने चाहे कि फलां को निकाल दिया तो बड़ा अच्छा। तो ये ना करें, इंस्टीट्यूशन ने अपना काम करने, उसके आगे कोई भी होगा उसने कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए फैसले सुनाने। जी बिल्कुल, पार्टी से आप एलाइज कर सकते हैं जी फलाना जज उसके साथ ताल्लुक है, ये हमेशा से होता है। ऐसा नहीं है, ईमानदार जजेस जो है वो बेशुमार है और वो दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे कोर्ट के अंदर केसेस फाइल कितने ज्यादा हो रही है, उनकी डिस्पोजल नहीं हो रही, वो एक तनकीद का निशाना हो सकते हैं। उसके अंदर कई चीजें हैं जी बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी इज वर्किंग वेरी वेल। तो उसने मुल्क को चलाने, आपने सिस्टम को आपने अफलूज करके बिठा तो नहीं देना कि बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल लोग सड़कों पे निकल आए और वो डरते रहे और वो कोर्ट उसके अंदर कोई बात ना करे। कोर्ट ने बहुत बड़ी अनारकी से बचाया है। आप इस चीज को समझिए कि कोर्ट में हो क्या रहा है, और आवाम को भी चाहिए कि अदालती फैसलों का एहतराम करें। बिल्कुल ठीक, असद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया और सूरत हाल से आगाह किया। अकॉर्डिंग टू कानून हमें बताया, टू लॉ हमें बताया कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो भी बातें की हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये कि वो मुनहरिफ अरकान जो कि PTI के बदल गए या जिन्होंने धोखा दे दिया, अब उन्हें ता हयात ना अहल करार दे दिया जाए, ये सूरत हाल अभी जो है वो चल रही है। इस पे कुछ लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि आने वाले कोई भी पार्टी के कोई भी ऐसे लोग जो है वो गद्दारी ना कर सके या अपनी पार्टी चेंज ना कर सके। क्या हक़ खुद इरादी या वोट की आज़ादी या कोई ऐसी चीज़ जो है वो अगर मामलात में देखेंगे या कानून में इस चीज़ को जो है वो देखा जाता है तो जाहिर है कि फ़ैसले कुछ और होंगे। लेकिन फ़ैसला अगर ये आता है कि जो भी अपनी पार्टी बदलने की कोशिश करेगा या बेवफाई करेगा किसी भी पार्टी से तो उसकी सूरत हाल कुछ और होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी तो पंजाब असम्बली का मामला और पंजाब में नए वज़ीर आला का हलफ उठाने का मामला, साथ ही जो है उनकी काबीना और दूसरे मामलात को देखने के हालात और वाक़यात जहाँ पर गवर्नर जो है वो किसी और पार्टी के हो और जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो किसी और पार्टी से हो तो सिचुएशन जो है वो कुछ ख़तरनाक ही होगी। लेकिन इस वक्त गवर्नर साहब को भी ये समझना चाहिए और हर शख्स को कि पाकिस्तान के ओहदे हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, किसी ख़ास पार्टी के लिए काम नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन अगर हम समझ जाएंगे तो शायद हम सियासी मामलात को सुलझाने में कामयाब हो जाएं, वरना ये सियासी मामलात जो है वो रोज़ बरोज़ उलझते जाएंगे, रोज़ बरोज़ एक नई गिरा लगेगी और उस गिरा को खोलने में फिर कई दिन लग जाएंगे और ये सियासी सूरत हाल इसी तरह वक्त गुजर जाएगा। बहरहाल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि सूरत हाल क्लियर हो जाए। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा।